कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। आरबीआई का यह फैसला दिखाता है कि देश अब अपनी संपत्तियों को और सुरक्षित तरीके से मैनेज करना चाहता है। तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है, और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं। फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का? पानी हमारे पास नहीं है, बजट हमारा देख ले, इंडिया की एक स्टेट का इतना बजट डिसाइड कर लिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? और वो योगी आदित्यनाथ की स्टेट है। कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता, और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने है। आंकड़ों की माने तो 31 मार्च 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल 879.58 मीट्रिक टन सोना मौजूद था। मौजूदा की बात करूं तो लगभग 800 से 900 टन के दरमियान भारत के पास गोल्ड मौजूद है। भारत के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का जो नाजुक दौर है आखिर ये कब खत्म होगा। घर में चावल सस्ते हैं, इंडिया में घी और चावल चीनी सस्ती है। हमारे मुल्क से जा रहे हैं, वो क्यों सस्ता है? इंडिया में सस्ती है, बिल्कुल सस्ती दे रहे हैं। पैसा भी हमसे ज्यादा है ना, उनका पैसा भी हमसे ज्यादा है ना। और बात आती है कि हम कितने रोएंगे। भविष्य तो हमारा, हम सोने की चिड़िया थे, बनेंगे। तुम जितना लूट कर हमें लेकर गए थे, तुम्हें पछाड़ चुके हैं। ब्रिटेन को हम बहुत पहले इकोनॉमी में पछाड़ चुके हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर भारत सरकार 100 टन सोना यूके से वापस मंगवा रही है। तो भारत ने पहले भी दिवाली पे, धनतेरस पे 102 टन गोल्ड वापस मंगवाया था, और उससे पहले 100 टन और मंगवाया था भारत ने। तो भारत का सोना यूके में 350 टन पड़ा हुआ है, जो आरबीआई अब 100 टन और मंगवा रही है यूके से। तो भारत फिर सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, जिसे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि भारत के एक स्टेट के पास पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा है, और भारत अपना सोना यूके से मंगवा रहा है, और हम भीख मांग के देश चला रहे हैं। तो आरबीआई 100 टन सोना यूके से वापस मंगवा रही है, जिसे देख पाकिस्तान जलकर राख हो गया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड? हुकूमत हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत का ये फैसला है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड, 1,00,000 किलोग्राम गोल्ड, 1,00,000 किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है, एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए, 1991 में यह किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए 1991 में भारत में, कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जाने कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे, वो सब कॉन्टिनेंट में, भारत में जो पहुंचे थे, वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे। और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना
100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 91 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको इंग्लैंड के पास रखा था। इसके अंदर जो कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहें कि क्या वजह है, तो देखिए भारत ने ये फैसला किया है, उनकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है, इसका फायदा क्या है कि वो क्यों ला रहे हैं वापस। तो इससे एक तो ये कि आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, किसी कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है, और इस स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हम इसको अपने पास रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना कि भाई हमें ट्रस्ट है अपने कंट्री पर और अपने बैंक पर, जहां पर हमने ये रिजर्व रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें उस पर ट्रस्ट है, वो उसको रख सकते हैं, आप हमारा गोल्ड वापस कर दीजिए। एक तो ये बड़ी बात। दूसरा, इससे ये पता चलता है कि सिक्योरिटी के कोई कंसर्न्स नहीं है, वो रख सकते हैं, वो ला रहे हैं वापस। इससे एक और बात ये है कि इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि कोई भी ऐसी बड़ी मूव अगर होती है जियो पॉलिटिक्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 बड़ी जंगें चल रही हैं, तो इसी तरीके से दुनिया में ऐसी कंट्रीज के जो जिनके पास ये पावर होती है कि वो किसी ऐसे मूव पर उनके ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, तो वो उसके वो गोल्ड, वो सोना, वो हीरे जवाहरात या रिजर्व जो भी हैं, अगर उनके पास हैं तो वो उसके ऊपर डक्का लगा सकते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई ए वापस नहीं मिलना होता। आपको पहले ये बात माननी पड़ेगी, आपने ये जो एक्शन किया है, आपका एक्शन ये दुरुस्त नहीं है, जो कि आपने जियो पॉलिटिक्स में ये कर डाला है, तो हम आपका ये चीज वापस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंट्रीज है वो फंस जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं जरूरत ऐसी जो जियो पॉलिटिक्स होने जा रही है, भारत तो उसकी बड़ी गहरी नजर से उसको देख रहा है ना, तो वो कह रहा है कि भाई हम अपना गोल्ड जो है हम अपने पास रखेंगे। तो ये भी एक बड़ी वजह इसके अंदर हो सकती है। और अब ये नहीं पता मुझे कि भारत कौन सा ऐसा स्टेप आगे लेने जा रहा है जियो पॉलिटिक्स में कि जिसकी वजह से वो ये सोचा जाए कि भाई उसकी वजह से जो है कि कहीं ऐसा ना कुछ कोई कंट्री कह दे कि ये आपने क्या कर डाला है, तो हम तो आपका गोल्ड जो है वो वापस नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ भी जो है वो होगा या कोई करने की वो ऐसा रखता है। वैसे तो हमने हमेशा जो है, आप देखिए पिछले चंद सालों में भारत को हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलते देखा है। वो कोई ऐसी उस तरफ से होता नहीं है सूरत हाल सामने आती कि जिसमें कोई उसके पर उंगली उठा सके। लेकिन इसमें अब होगा क्या कि रिजर्व जब उनके पास होंगे, ये गोल्ड अभी तो 100 टन मंगवाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत अगले चंद दिनों में ही ये कह देगा कि हमारा बाकी का सोना भी वापस कर दो, और बाकी 300 350 टन जो और इंग्लैंड में रखा हुआ है वो सोना भी, वो गोल्ड भी भारत वापस मंगवा लेगा।